अवार्ड हैं जो ये फनकार अपने सीने से लगा के रखता है। हर चीज़ वो बेच देता है मगर इन्हें अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं बेचता है। इन्हें वो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया समझता है और आजकल के ज़ालिम ऑर्गेनाइज़र इसे देकर और उनकी पेमेंटें खा जाते हैं। अल्लाह इन ऐसे ऑर्गेनाइज़रों को हिदायत दे जिन्होंने कभी आटा नहीं दिया, चीनी नहीं दी, एक शील्ड बनाकर उन्हें दे देते हैं और उनकी वो वक्त ज़िंदगी का कीमती छीन लेते हैं जो उनकी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आएगा। नाज़रीन, इन अवार्डों में उनका साहस होता है। इन अवार्डों के हासिल करने के लिए वो ना कांटे देखते हैं, ना जंजीरें, ना वो शीशे, वो सब पर नाचते हैं और नाच-नाच कर अपने आप को खिलौना बना लेते हैं और आखिरी में ये कठपुतलियाँ उनके हाथ आती हैं जो कि बाद में उनके घर वाले कबाड़े वाले को दे देते हैं। एमजेबीएफ का सलाम आप तक पहुँचे और एमजेबीएफ आज एक ऐसी फनकारा को लेकर आए हैं आपके सामने जिनका नाम है लैला और उन्होंने अपने ज़माने में बड़ी खूबसूरत मॉडलिंग भी की है और पलंग तोड़ बतीसा एक बड़ा मशहूर हैदराबाद सिंध का एक आइटम था जो कि आज भी है और उसको उसकी एडवर्टाइज़ की थी मैडम ने और बड़ा नाम कमाया था। उसके अलावा स्टेज से भी बड़ा नाम है इनका, काफ़ी टाइम तक हीरोइन रही ड्रामे में, आज अल्हम्दुलिल्लाह करैक्टर एक्टर कर रही हैं, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। तो आइए हम कुछ सवाल भी करते हैं और आपकी मुलाकात भी कराते हैं। अस्सलामु अलैकुम लैला, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? आप ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। लैला, पहला सवाल हम आपसे ही करेंगे, आप कहाँ पैदा हुई? मैं हैदराबाद में पैदा हुई हूँ। अच्छा, जी। हैदराबाद शहर में आप पैदा हुई। जी। तो आप शो बिज़नेस की तरफ जो आईं तो क्या कोई मजबूरी लेकर आई या आपको शौक लेकर आया या आपको ऐसा लगता था जब आप शीशे के आगे खड़ी होती थी कि आप आर्टिस्ट हैं? हाँ, ये आपकी बहुत अच्छी बात है और आप बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं। असल में मैं शुरू से है ना, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तो मैं अपने शीशे के सामने अदाकारी करती थी। मुझे बहुत शौक था मॉडलिंग का और मैं शौक से आई हूँ और मेरी कोशिश यही होती थी कि मैं पहले ड्रामा मैंने उस्ताद अपना अपना राजा सईद का किया था। अच्छा। डम डम डिगा डिगा हुँ। ड्रामा मैंने किया है। फिर मैंने और किरदार किए, मीर गुलाम नबी टालपुर के मैंने ड्रामे किए। आस्ते-आस्ते मैं दिल लगा, मैं चाहती थी कि मैं बहुत अच्छा काम करूँ, बहुत अच्छा काम करूँ। मेरी ख्वाहिश हमेशा से अभी तक यही रही है कि मैं अच्छा काम करूँ, अच्छी परफ़ॉर्म करूँ। मैं बहुत मतलब मेहनत करूँ स्क्रिप्ट पे और है ना, मैं अपना एक नाम कमाऊँ कि नहीं, मैं एक अच्छी आर्टिस्ट हूँ। और भी ये अच्छी आर्टिस्ट बनने के लिए मैंने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि हैदराबाद में फ़नकारों की कदर नहीं है। हैदराबाद में फनकारों की कदर नहीं, इस जुमले में बड़ा वजन है। लैला, आपकी कोई ऐसी राय हो हैदराबाद के फनकारों के लिए कि वो हैदराबाद के फनकार जो हैं उनकी मदद हो जाए, तो ये हैदराबाद कमर्शियल किस तरह होगा? आपका भी कोई जहन काम करता है, आप बताइए कैसे होगा? हाँ, हैदराबाद ये कमर्शियल ऐसे होगा जो ठरकी लोग आते हैं वो आना बंद हो सस्ते जाए। अय्याश हाँ, मकसद। हाँ, हाँ, हाँ। टर्की। ठरकी लोग आना बंद हो जाए, ठरक करना बंद हो जाए। सही है ना? जब हमारा ये हैदराबाद कमर्शियल हो जाए, हमारे आर्टिस्ट जो गरीब आर्टिस्ट जो बहुत अच्छे-अच्छे आर्टिस्ट हैं, गरीब भी हैं, मतलब सब गरीब ही हैं, सब अच्छे आर्टिस्ट हैं। सही है ना? वो मतलब जब कमर्शियल होना शुरू होगा, जब ये ना ठरकी लोग आना यहाँ बंद हो जाएँगे। बहुत अच्छी बात की है। पूरी दुनिया में जहाँ फ़िल्में बनती हैं, ड्रामे बनते हैं, वहाँ एक्टरों से काम लिया जाता है, हाँ, उनके साथ ठरक नहीं की ठरक नहीं जाती। की जाती। आज हमारी इंडस्ट्री तबाह होने की वजह यही है कि बहुत सारे बड़े पैसे वाले आए और उन्होंने आकर इंडस्ट्री के अंदर अपनी ठरक पूरी करना शुरू की। डायरेक्शन उन्हें आती नहीं थी, बस पैसे से वो डायरेक्टर बन गए, पैसे से वो प्रोड्यूसर बन गए, पैसे से वो हिदायतकार बन गए, हर चीज़ पैसे से मिल जाती है। तो उन्होंने ले तो ली मगर टैलेंट कहाँ से? लैला, जैसे कि आपने कहा कि हैदराबाद स्टेज के अंदर आर्टिस्ट की कदर नहीं है, तो वो मैं समझता हूँ हैदराबाद आज तक कमर्शियल नहीं समझता क्या हूँ, हकीकत यही है कि हैदराबाद आज तक कमर्शियल नहीं हुआ। तो ये कमर्शियल क्यों नहीं हुआ? और लैला, इसके लिए भी हम आपसे सवाल करेंगे। कमर्शियल ये इसलिए नहीं हुआ है कि अच्छे डायरेक्टर, अच्छे राइटर, अच्छे प्रोड्यूसर इस फील्ड में होंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये हैदराबाद कमर्शियल हो जाएगा। बहुत खूबसूरत बात की है। अच्छा, तो इसके अंदर जो है रुकावट जो है वो क्या है? क्यों हैदराबाद का जो आर्टिस्ट है उसको आवाम भी ईज़ी लेती है और वो जो है क्या नाम है उसको मकसद कोई सेफ्टी नहीं है, कोई उसके साथ
तो ये वजह क्या है इसकी, ये थोड़ी सी आप रोशनी डालें ना। हाँ, ये वजह मैं यही कह रही हूँ ना, अच्छे डायरेक्टर, अच्छे प्रोड्यूसर जब तक आएंगे फील्ड के अंदर या होंगे फील्ड में, मतलब अच्छे डायरेक्टर अभी नहीं है। जो पहले थे डायरेक्टर, जैसे मीर गुलाम नबी टालपुर, डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, प्रोड्यूसर भी बहुत अच्छे थे, सही है। शबकत शाह बुखारी, ये सब अभी जो डायरेक्टर अभी आए, सही है ना, इन्होंने ये ड्रामा किया है, ये भी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। इन्हों की भी बहुत, मतलब पेमेंट भी इन्होंने अच्छी दी, नहीं तो पेमेंट भी बहुत कम मिलती थी हमारे को ड्रामों में। हम इतनी मेहनत भी करते थे, रेसल भी देते थे, लेकिन पेमेंट भी बहुत कम मिलती थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आपके पेमेंट थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है हम लोगों की। मेरी हमेशा यही ख्वाहिश है कि ना, जितने भी डायरेक्टर हैं उनसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि भाई मेहरबानी करके हमारे हैदराबाद स्टेज को अच्छे से अच्छा काम दो, अच्छी फनकारों को लो, नई टैलेंट फनकारों को लो। आप जब नई लड़कियां आती हैं, उन बेचारियों को कुछ नहीं आता, जब तक आप बताओगे नहीं, सिखाओगे नहीं उनको, कैसे आएगा? कैसे आएगा? ठीक है। मैंने भी एक ड्रामा मतलब अपनी डायरेक्शन में किया है, अच्छी डायरेक्शन मैंने दी थी। मैं मीर साहब से सीखी थी डायरेक्शन, और अल्लाह का शुक्र है अभी भी मैं डायरेक्शन दे सकती हूँ। मैं फनकारा भी बहुत अच्छी हूँ, मैंने अपने टीवी पे भी ड्रामे किए हैं। उस्ताद यूनुस सनाई बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, राइटर भी बहुत अच्छे हैं, उनकी सिंधी फिल्मों में काम किया है, सिंधी ड्रामों में काम किया है, सही है। और मेरी अभी भी यही गुजारिश है आप लोगों से सबसे, कि कोशिश यही हो इनकी सबकी डायरेक्टरों की, कि अच्छी राइटर, जैसे अच्छी जो फनकारा हैं, जो मतलब मैं हूँ घर पे बैठी हुई हूँ, अब जाहिर है हमारी रोजी रोटी भी तो इसी से है ना। इसी से अब हमारे को नहीं मिलेगा तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे? क्योंकि अब हमारी मजबूरी भी है, क्योंकि अभी आपकी अब मजबूरी। हमारी मजबूरी है ये। कल पहले शौक था। हाँ, कल शौक था, अब मजबूरी है। क्योंकि मसला ये है, अब जाहिर है शोर अगर कलर का काम करता है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, महंगाई बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है, सही। इसकी वजह से जाहिर है हम सोचती हूँ कि बस काम मिलेगा तो करेंगे। अभी घर भी है, ये किराए का अपना तो है नहीं घर, सही है ना। अब जैसे काम मिलता है तो कोशिश है कि भाई ये ले लो, लेकिन जो पैसे मिलते हैं सारे आटा चीनी में ही पूरे हो जाते हैं, इतनी महंगाई है। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया दिया आपने कि आज हमारा हैदराबाद कमर्शियल उस सूरत में होगा कि जब यहाँ ठरकी लोगों की इन्वॉल्वमेंट बंद होगी। बहुत खूबसूरत बात की। अच्छा, तो शादी आपने कितनी की? शादी मेरी एक ही है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपने पसंद की शादी की या घर वालों की अरेंज? नहीं, मैं पसंद भी करती थी और घर वालों की रेंज भी है, हम दोनों का मतलब मिला के। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरा शोहर बहुत अच्छा है, और मैं ड्रामे में रेसलों पे जाती हूँ। जैसे दूसरों के बोलते हैं कि भाई ये रेसलों पे नहीं जाएगी, इधर नहीं, मेरे शोहर नहीं मना करते, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते ना, इसलिए कभी मना नहीं करिए। मना जिस दिन वो मना करेंगे उस दिन मैं नहीं, फील्ड में छोड़ दूंगी मैं। मकसद आप में एक अच्छी जी औरत जी भी है कि शोर की फर्मा बरदार हैं जी आप। जी अगर शोर कहेगा कि ड्रामों में काम छोड़ दो तो आप छोड़ देंगी। जी अब क्या है कि घर को चलाना है, जी जी, महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत तो ज्यादा है। दोनों मिलकर घर को जी जी चलाते रहना हाँ। चाहती हैं। क्या सोच लेकर आप फील्ड में आई थी? मैं ये तो बहुत अच्छी सोच लेकर आई थी। मैं सोच ये लेकर आई थी कि मैं अच्छे डायरेक्टरों के साथ काम करूं, और मैंने किया है। जो बात है, अच्छे डायरेक्टरों के साथ मैंने काम किया है, और अभी भी मैं काम करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अच्छा, लेकिन पेमेंट बहुत कम है। पेमेंट 2-3 हज़ार, 3.5, 3, 2-3, इससे कम नहीं देते। मैं चाहती हूँ हमारी पेमेंट भी बढ़ाई जाए फनकारों की, सही है। क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम होती है आने जाने में। एक गाड़ी ऐसी लगाएं कि भाई खुद ही छोड़कर जाएं घर पे, खुद ही लेके जाएं। क्योंकि हम लोग इधर उधर तो जाहिर है कहीं नहीं जाते ना, अपना रेसलों पे जाते हैं, रेसल से सीधा घर पे आते हैं, या ड्रामे पे जाते हैं, ड्रामे से सीधा घर पे। ठीक है ना। अभी मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरी आमदनी अच्छी हो तो मैं अपने बेटे को एक दुकान खुलवा कर दूं, जिससे है ना मेरे बेटे का रोजगार हो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लैला, अब बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। अच्छा, आखिरी में मैं ये सवाल आपसे लैला करूँगा कि लैला, आप आपकी स्क्रीन ब्यूटी बहुत अच्छी थी। जी। मैंने आपको खुद देखा, आपके ऐड देखे टेलीविज़न पे, माशाल्लाह बड़े अच्छे आपके ऐड, और बड़ी खूबसूरत थी आप, और आज भी खूबसूरत है माशाल्लाह आप। तो उस दौर में जब आप खूबसूरती की नौजवानी की उम्र में शो बिज़नेस में दाखिल हुई, तो कोई परेशानियाँ तो आई होंगी आपको? सर, परेशानी तो बहुत आई थी। रेसलों में परेशानी होती थी। रेसल जाहिर है, जब इंसान नया नया आता है तो थोड़ी बहुती तो परेशानी आई थी, लेकिन ऐसी कोई परेशानी नहीं थी। सब अच्छे आर्टिस्ट थे, और सब बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, कोई ठरकी नहीं था। जब अच्छा, जब हम मैं आई थी फील्ड में, जब ना कोई जब कोई ठरक थी, ठगी। कुछ भी नहीं था, अच्छा। सही है। और मकसद ये कि कभी किसी ने आपको फंक्शन से अगवा करने की या नहीं 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 ब्लैकमेल करने की कोशिश भी नहीं की? नहीं, कभी नहीं की, अल्लाह का शुक्र ही है। और मैं अपने काम से काम रखती थी। मैंने कभी किसी मतलब से, हाँ, ज्यादा बात में नहीं हाँ, करती थी, अपने हाँ, काम से काम। अभी तक मैं अपने काम से अपने काम ही काम रख से जी काम जी। रखती है।
तो ये थी जनाब लैला। और लैला, आपको और आपके घर को अल्लाह ताला बहुत खुशियाँ दे। अल्लाह ताला आपको आपका मकसद लेकर जो आप चली थी। एक बार फिर मैं आपसे पूछूंगा, जब आप आईने के आगे खड़ी हुई फर्स्ट टाइम आईने के आगे जब आप खड़ी हुई, आप में नई नई जवानी उभर रही थी और आप आईने के आगे खड़ी हुई, तो आईने ने कहा कि आप एक बहुत बड़ी अदाकारा हैं। तो उस वक्त आपने क्या सोच लेकर आप स्टेज पर आई, वो एक दफा मुझे बताइए। मैं अपनी सोच ये लेके आई थी कि मैं बहुत अच्छी एक एक्टर बनूंगी, इतनी अच्छा काम करूंगी, सब बोलेंगे लैला बहुत अच्छी फनकारा है, बहुत अच्छा। और अल्लाह का शुक्र है, मैं यही कह रही हूँ, पहले भी मैंने यही कहा था, अब भी यही कह रही हूँ कि मैंने बहुत अच्छे काम किए। और मैं अभी भी कोशिश यही करती हूँ कि मैं अभी भी जब स्टेज पे आती हूँ तो मेरी कोशिश यही होती है सब में अच्छी एक्टिंग मेरी, और किसी को हो या नहीं हो, लेकिन मेरी तो बहुत अच्छी हो एक्टिंग। और मैं अपने स्क्रिप्ट पे बहुत मेहनत करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा याद करूँ, अच्छे से अच्छा बोलूँ। बकाए जुमलेबाजी तो भाई मुझे आती ही नहीं है, ना मैंने कभी की है। स्क्रिप्ट जो लिखा होता है मैं वही बोलती हूँ बस। ये मेरी अभी तक ख्वाहिश रही है। बड़ी मेहरबानी लैला, आपने हमें वक्त शुक्रिया। दिया। और वादी मेहरान हैदराबाद की एक बड़ी खूबसूरत फनकारा, बड़ी जज्बे वाली आर्टिस्ट, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया और कर रही हैं। हमारी दुआ है अल्लाह ताला इन्हें बहुत तरक्की दे। और इसके साथ ही MJBF आपसे इजाज़त चाहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।